उन सभी के लिए जो फिटनेस की दुनिया में कदम रख रहे हैं या जिन्हें लग रहा है कि यार पूरी कोशिश कर ली पर वो नतीजे नहीं मिल रहे। मतलब कैलोरी गिन ली, जिम जाना शुरू कर दिया, शायद नींद भी पहले से ठीक हो गई, पर वजन वहीं का वहीं है या ताकत बढ़ ही नहीं रही। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो आज हम कुछ एक्सपर्ट सलाह और रिसर्च को थोड़ा खंगा कर लाए हैं और बात करेंगे उन 5 छिपी हुई वजहों पर जो अक्सर इस सफर में रुकावट बन जाती हैं और जिन पे आम तौर पर ध्यान जाता ही नहीं। बिल्कुल, ये बात गांठ बांधने वाली है कि फिटनेस सिर्फ जो दिखता है जैसे कसरत और डाइट, बस वही नहीं है। कई ऐसे पहलू हैं जो दिखते नहीं पर हमारी प्रोग्रेस को धीमा कर सकते हैं या रोक भी सकते हैं। खासकर जब कोई शुरुआत कर रहा हो तो ये बातें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पहली छिपी हुई वजह ये थोड़ी चौंकाने वाली हो सकती है। अनजाने में जरूरत से ज्यादा कसरत कर लेना, मतलब ओवर ट्रेनिंग। जोश जोश में लगता है कि जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा, पर कई स्टडीज यही बताती हैं कि ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। होता क्या है कि जब शरीर लगातार जरूरत से ज्यादा थकता है तो उसका नर्वस सिस्टम थक जाता है। स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल वो बढ़ जाता है और जोड़ों में हल्की सूजन भी रह सकती है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे में शरीर मसल्स बनाने या फैट बर्न करने के बजाय खुद को बचाने में लग जाता है। तो शुरुआत में तो आराम और रिकवरी उतनी ही जरूरी है जितनी कसरत। और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, मतलब कैसे पता चले? देखिए, लगातार थकान रहना, ठीक से नींद ना आना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, ये कुछ शुरुआती संकेत हो सकते हैं। शरीर की रिकवरी की बात हुई तो ये सिर्फ बाहरी आराम पर ही निर्भर नहीं करती है ना, मतलब अंदर से हम कितने स्वस्थ हैं ये भी मायने रखता है। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा अहम मुद्दा, गट हेल्थ, यानी पेट और आंतों का स्वास्थ्य। हाँ, बिल्कुल। अक्सर लोगों को लगता है पेट फूलना या गैस ये सब बस खाने में कुछ गड़बड़ हुई होगी। हाँ, लगता तो यही है, लेकिन इसका असर कहीं गहरा होता है। अगर गट माइक्रोबायोम यानी हमारी आंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनका संतुलन बिगड़ा हुआ है, जो एंटीबायोटिक्स से या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने से या तनाव से भी हो सकता है। अच्छा, तनाव से भी? हाँ, तनाव से भी गट हेल्थ पर असर पड़ता है। तो अगर ये संतुलन बिगड़ा है तो पोषक तत्व ठीक से अब्जॉर्ब नहीं होंगे, साथ ही शरीर में हल्की सूजन बढ़ सकती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो सकती है और उससे फैट बर्न करना मुश्किल हो जाता है और मीठा या जंक फूड खाने की इच्छा, वो क्रेविंग्स बढ़ सकती हैं। ये सब सीधे सीधे फिटनेस गोल्स के रास्ते में आते हैं। ये तो बड़ी अहम बात है, मतलब गट हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, अब तीसरे छिपे हुए कारण पर आते हैं। इसे कहते हैं नीट, यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है पर मतलब बहुत सीधा सा है। हाँ, बिल्कुल सीधा सा मतलब है। नीट वो सारी शारीरिक गतिविधियां हैं जो हम तयशुदा कसरत के अलावा पूरे दिन करते हैं। जैसे चलना फिरना, खड़े रहना, घर के काम करना, सीढ़ियां चढ़ना। बात यह है कि सिर्फ जिम में 1 घंटा पसीना बहाना काफी नहीं अगर बाकी 23 घंटे हम लगभग बैठे ही रहें। सोचिए, कोई दिन भर में केवल 2000 कदम चलता है और कोई 10,000। कैलोरी बर्न में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। कुछ रिसर्च तो ये भी कहती हैं कि सिर्फ इस रोजमर्रा की चहल पहल को बढ़ाने से मेटाबॉलिज्म 15-20% तक बढ़ सकता है। अरे वाह! हाँ, तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना, फोन पर बात करते हुए टहल लेना, पास की दुकान तक पैदल चले जाना, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा फर्क डालती हैं। मतलब जिम के बाहर की हमारी हरकतें भी उतनी ही मायने रखती हैं। बिल्कुल रखती हैं। चौथा कारण, इस पर कम ही लोग फिटनेस के नजरिए से सोचते हैं, वो है तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम सोचते हैं डाइट ठीक है, कसरत हो रही है तो बस हो गया। लेकिन शरीर हमारी योजनाओं को नहीं सुनता, वो तनाव पर प्रतिक्रिया देता है। चाहे वो काम का प्रेशर हो, घर की चिंताएं हो, नींद पूरी ना हो रही हो, या फिर वो सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी फिटनेस की तुलना करना। हाँ, ये तुलना वाला चक्कर तो बहुत है आजकल। बहुत ज्यादा। ये सारा तनाव कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ाता है और जैसा हमने पहले कहा, कॉर्टिसोल न सिर्फ फैट लॉस मुश्किल बनाता है बल्कि मसल रिकवरी को भी धीमा कर देता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है तनाव को मैनेज करने के तरीके ढूंढना, जैसे मेडिटेशन, गहरी सांस लेना, अपनी हॉबीज के लिए वक्त निकालना। इन्हें भी अपने फिटनेस प्लान का हिस्सा बनाना चाहिए। सही बात है। और अब आते हैं पांचवें और शायद सबसे आम कारण पर, खासकर नए लोगों के लिए। वो है मानसिक जल्दबाजी। मतलब सालों से बनी आदतें या जो वजन बढ़ा है उसे हफ्तों या बस चंद महीनों में बदलने की उम्मीद रखना। हाँ, और यही उम्मीद अक्सर निराशा की जड़ बनती है।
जब वजन मशीन पर नंबर तेजी से नीचे नहीं जाता या आईने में वैसा बदलाव नहीं दिखता जैसा सोचा था। तो हिम्मत टूटने लगती है। बिल्कुल, हताशा होती है। फिर कई बार लोग जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, बिंजिंग कर लेते हैं और सोचते हैं छोड़ो यार मुझसे नहीं होगा, और कोशिश छोड़ देते हैं। समझना ये जरूरी है कि फिटनेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। शरीर को बदलने में वक्त लगता है, महीने और कभी-कभी साल भी। धैर्य रखना और छोटी छोटी प्रोग्रेस को भी सेलिब्रेट करना वो बहुत जरूरी है। तो ये थी वो 5 छिपी हुई वजहें जो फिटनेस की राह में अनजाने में ही स्पीड ब्रेकर बन सकती हैं। एक बार जल्दी से दोहरा दें। हाँ, पहला जरूरत से ज्यादा कसरत यानी ओवर ट्रेनिंग। दूसरा, गट हेल्थ को नजरअंदाज करना। तीसरा, रोजमर्रा की गतिविधि यानी नीट की कमी। चौथा, तनाव का सही प्रबंधन न करना। और पांचवा, नतीजों के लिए बेसब्र होना यानी मानसिक जल्दबाजी। बिल्कुल। तो अगर ऐसा लगे कि प्रगति रुक गई है तो सिर्फ डाइट या वर्कआउट रूटीन बदलने से पहले शायद इन पहलुओं पर गौर करना ज्यादा फायदेमंद हो। हाँ, अक्सर जवाब यहीं कहीं छिपा होता है। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, सोचने लायक है। क्या फिटनेस की राह में असली लड़ाई वजन या आलस से उतनी नहीं है जितनी हमारे दिमाग की इस जल्दबाजी से और उन आदतों से है जिन्हें हम देख ही नहीं पाते?